पोर्शन का भी सब पोर्शन है पर्यायवाची, उसको आपने पढ़ लिया। उससे आपके विलोम हो गए, उससे आपके अनेक अर्थी हो गए, उससे आपके जो सबके अर्थ लोकल शब्दों के अर्थ होते हैं वो हो गए, उससे आपके मतलब 5-6 पोर्शन आप जब सिलेबस देखोगे ना तो 5-6 पोर्शन केवल पर्यायवाची से हो जाएंगे। 70 में से 30 नंबर आपके केवल पर्यायवाची से आ रहे हैं। क्योंकि पर्यायवाची से मेरे हरदेव बहारी में उस वक्त शायद 2100 या 2200 कुछ पर्यायवाची होते थे, अब पता नहीं कितने हो गए वो 2200 पर्यायवाची थे। तो 2200 पर्यायवाची में सबके इतने अच्छे से रट रखे थे मैंने कि हम लोग पर्यायवाची सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। पर्यायवाची फोकस मतलब एसआई में हिंदी हो जाएगा, हिंदी हो गया मतलब एसआई बन गया, केवल हिंदी। जीएस में कोई अंतर नहीं होता। 2008 की एसआई की मैं बताऊँ, 2008 में एसआई में जब मैंने दिया था तब मेरे उस वक्त जीएस आया था। जीएस हर आदमी के 95, बहुत ही ईजी जीएस आया था, बहुत ईजी जीएस। 95 नंबर सबके थे जीएस, जिसके पूछो 95, 90 से नीचे किसी के लिए। केवल सबसे कम मेरा ग्रुप में सबसे कम थे 88 नंबर, ग्रुप में सबसे कम मेरे थे। किसमें जीएस में सबसे कम 88 नंबर आ रहे हैं। मुझे बहुत होपलेस हुआ, किसी मेरा ऐसा ही हो ही नहीं रहा भाई। इतने सालों बाद 10-12 साल बाद वैकेंसी आई थी, बैकलॉग को छोड़ दिया जाए तो 2000 के बाद 2008 की वैकेंसी आई। 8 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई बीच में। उस 8 साल के बाद आई, उसके बाद ही मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि मैं पीएससी की तैयारी करता था। ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि यार पीएससी हो की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा ही तो हो ही जाएगा, मतलब ऐसा मानसिकता रहती है, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन जीएस में सबसे कम नंबर मेरे आए पूरे ग्रुप में। 15-20 लोग जो हम लोग साथ में पढ़ते थे, यहाँ यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है DAV, वहाँ पढ़ता था। तो पूरे ग्रुप में हमने सबसे कम नंबर मेरे। लेकिन हिंदी इंग्लिश से कोई देखे ही नहीं। उस वक्त इंग्लिश ज़्यादा आई थी, 50% आ गई थी। और मेरा फोकस क्या था, केवल हिंदी अगर अच्छी पढ़ लो तो अपने आप हो जाएगा। अब हिंदी मैंने पर्यायवाची पढ़ लिया तो विलोम अपने आप हो गया, अनेकार्थी तत्सम तद्भव भी, तत्सम तद्भव भी देखना उसी तरह से होता है ना, पर्यायवाची से पर्यायवाची डेली 10-20 पर, हाँ डेली 10-20 पर, उसमें अधिकतर तो आपको मालूम नहीं रहता है। पर्यायवाची जब आप पढ़ो, जैसे कोई टॉपिक आपने उठा लिया कि जैसे कि कमल को क्या क्या कहते हैं, और उसमें से आप अधिकतर तो आपको मालूम है, जलज हो गया, नीरज हो गया, जो है ना, उसमें एक आध ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, केवल उस पर टिक लगा लो कि दोबारा मुझे यही पढ़ना है। 20-20, 25-25, 50-50 डेली पढ़ो, केवल उसी को दोबारा पढ़ोगे तो केवल आपने जो टिक लगाया केवल उसको पढ़ो। मैथ्स तो आता ही नहीं, समझो आप तो सिंपल ऑब्जेक्ट वैसे आते हैं। नहीं मतलब वो मैथ्स ऐसा रहता है कि बिल्कुल नॉर्मल मैथ्स। आप थोड़े से भी मैथ्स में किसकी बुक आती है, आर.एस. अग्रवाल की आप 25-25 क्वेश्चन रहते हैं हर टॉपिक में। अपन लिखा है 25-25 क्वेश्चन रहते हैं। आप 25 में देखना, शुरू वाला इजी क्वेश्चन रहेगा, बाद वाला टफ। आप शुरू के 10-10 केवल लगा लो, आप आखिरी मतलब शुरू के 10-10 लगा लो, उस 10-10 में आपकी एसआई तो पूरा हो जाएगा। और बहुत ईजी रहता है, बहुत मुझे तो लगता है एसआई का मैंने तो हमेशा देखा है, मैथ्स कोई ज़्यादा वैसा वेटेज नहीं रहता, मैथ तो बहुत ईजी है। हाँ, अनेकार्थी आपके हो गए, आपके तत्सम तद्भव और कई चीज़ें मैंने देखा था। एक लोकल चेंज का भी उसमें आया था कि लोकल की भाषा दे देते थे, आता है ऐसा, हाँ तो है ना, उसको तो आप लोकल की भाषा भी उस विलोम उसमें मिल जाएगा पर्यायवाची में। वो भाषा भी जो लोकल की भाषा है वो आपको पर्यायवाची मिल जाएगी, तो अपने आप वो भी गलती हो जाता है। ऐसे करके आप टॉपिक अगर उठाओगे ना, मेरे तो सिलेबस नहीं है, उसको भूल भी गया, 5-6 साल से नहीं पढ़ा, तो अधिकतर आपका 30% मतलब 30 क्वेश्चन, 70 में से 30 क्वेश्चन केवल पर्यायवाची से कंप्लीट हो जाएंगे। अब बच्चे कितने 40। संधि वंधि इन सब का मैंने क्या है फॉर्मूला बना के रखा था। आपको नोट्स तो मेरे चलेगा, बहुत फॉर्मूले बना के रखे थे केवल एक लाइन के। तो मैंने तो सभी पूरे ग्रुप को बांट दिए थे वो फॉर्मूले, जब मैं पढ़ता था तो पूरे ग्रुप को बांट रखे थे। तो वो पूरे केवल एक पेज में पूरा संधि समास पूरा कंप्लीट हो जाता था, केवल एक पेज में। उससे ज़्यादा कभी आ ही नहीं सकता। मैंने गारंटी ली थी, कोई भी संधि पूछ लो उस एक पेज से बाहर नहीं आएगा, केवल एक पेज कि ये प्लस ये से करके मैंने बनाए थे। तो उस ये प्लस ये, फिर हम लोग जैसे ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो बात करते थे कि यार विविध के जैसे क्वेश्चन आते हैं, विविध पे बात करते थे। तो ज़्यादातर अपना ग्रुप बनाओ कि जो समझदार लोग हैं, आप साथ में बैठो, चर्चा करो कि यार कैसे कैसे। अगर आप छुपाओगे ना ज्ञान तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, कभी नहीं होगा।
अगर आपने सोच लिया कि मेरे को मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे ये चीज़ पता है और मैं ये इसको नहीं बताऊँगी, तो आप कभी सिलेक्शन कर ही नहीं सकते। साइंस का कितना रोल है सर, कितना क्वेश्चन? साइंस से क्वेश्चन भी आते हैं, साइंस जो को तो फिर पार्ट वाइज जैसे लगाते थे। आपके मैंने वीडियो देखे हैं, आपके ग्रुप में हूँ मैं। अभी आपको भी एक इंटरव्यू देना है, सर ने बोला। कैसा? सारे सत्र वाले उसके ऑब्जेक्टिव भी लगाओ। जैसे आपने पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट कर दिया, सिलेबस तो बिल्कुल ऐसे टॉपिक वाइज कर ही लो। एसआई में वैसे कोई सिलेबस का वो नहीं है कि आपने सिलेबस कर लिया, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस पूछता ही है। हम लोग समय तो हिंदी में कोई स्पेशल बुक मतलब कि ये पढ़ लो तो हो जाएगा। हिंदी की एक बुक है सर जिससे मैंने पढ़ा था वहाँ पर, एक आती है महावीर की मेगा सीरीज करके, उसमें क्वेश्चंस भी है, मतलब जो प्रीवियस ईयर के मतलब व्यापक 2-3 बुक तो पढ़नी पड़ेगी यार, एक बुक से तो नहीं, मतलब अपन नहीं कह सकते कि एक ये बुक हर बारी पढ़ लो, या एक सत्यनारायण इसकी आती सत्य, एक किरण भी आती है, किरण विरण हेरोल्ड आती है। नहीं, किरण विरण तो ये लोकल बुक हो गई। ये उसकी आती है सत्य, उसकी आती है सत्य, एक हृदय भारी हो गई, एक और आती है हिंदी की बहुत अच्छी आती है। फोकस करो, 2-3 मैंने हमने 2012 में एसआई में जो से हुआ था, किरण के सेम जो आते हैं 1 लाइन थे, वही 1 लाइन फिर खा लिए थे, और सभी क्वेश्चन उसी किरण में से दिख गए हमें। सभी क्वेश्चन जिसने पेपर सेट किया हो वो किरण के पूरे आ गए थे। तो ऐसी किताबें पढ़ो, पुणेकर की, किरण की, महावीर की, क्योंकि ज़्यादातर जो बनते हैं ना वो ये इन्हीं किताबों से बनते हैं, लोकल बुक से। मतलब वो स्टैंडर्ड बुक यूज नहीं करते व्यापक, वो तो बिल्कुल लोकल में से उठा लेते हैं फैक्ट उसमें। अभी तो जैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था, एनसीईआरटी बहुत अच्छी है कंसेप्ट में करने के लिए, लेकिन ऐसा ही कि नहीं, इतनी आवश्यकता नहीं है। एक दो क्वेश्चन देता है कंसेप्शन तो बाकी तो ऐसे सर मैंने पेपर ही नहीं दिया अभी एसआई का पहले का। अब तो फिर पढ़ सकते हैं, जैसे जो 12th से तैयारी कर रहा है, तो पहले से तैयारी कर रहा है, तो एनसीईआरटी कंसेप्ट करनी पढ़ो, पर आता नहीं है इतना अवसर नहीं है। आप लोकल बुक ही देखनी पड़ेगी, जो फैक्चुअल बुक फैक्चुअल आपको क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाता है, छोड़ने के लिए। प्रधानमंत्री होता है ना, आवाज़ क्या हो रहा है, पुरस्कार मिल रहा है।